मित्रों, एक बहुत ही ये गहन विषय है। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में आप लोग अगर देखें तो देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। वक्त अधिनियम जो सरकार ने प्रस्तुत किया था लोकसभा में, उसके ऊपर आक्रामक ढंग से मुस्लिम समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि वो सुधार जो थे वक्त अधिनियम के, और बहुत ही मामूली थे। इससे कुछ बात नहीं बन जाती है। उसको पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को निरस्त कर देना ही सरकार को उचित था, परंतु वो कर्तव्य उन्होंने तो किया नहीं। आधा अधूरा ही उसको पारित कर दिया गया, और उसका अधिनियम बनने से पूर्व ही एक बहुत बड़ा उग्र संघर्ष मुसलमानों द्वारा सभी स्थानों पर किया जा रहा है, बीच बीच में रोक रोक के। और इस बीच ये घटना घटी, जबकि पिछले 2-3 महीनों से मोदी जी निरंतर आह्वान कर रहे थे पर्यटकों का कि पर्यटकों को जम्मू कश्मीर में आना चाहिए। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति बदल गई है, सभी जगह पे शांति है, सौहार्द है, प्रेम है, भाईचारा है। तो इस वातावरण का लाभ उठाने के लिए पर्यटक तो आ गए और सब मारे गए 28 लोग पहलगाम में। तो इस हालात में ये जो भयंकर जो हमला हुआ था पर्यटकों के ऊपर, इससे 28 लोगों की मृत्यु जो थी, उसने देश के अंतःकरण को विदीर्ण कर दिया। हर हिंदू का अंतःकरण विदीर्ण हो गया। एक प्रकार की चेतना जागी हिंदू समाज में कि हर बार हिंदू ही क्यों भुगत रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मार खा रहा है, इधर महाराष्ट्र में खा रहा है, पश्चिम बंगाल में खा रहा है, पंजाब में खा रहा है, हरियाणा के नूह में खा रहा है, जोधपुर में खा रहा है मार, भोपाल में खा रहा है। भोपाल में सिंधी कॉलोनी से पुनः एक बार सिंधु जो है वो निर्वासित शायद होकर के जाएंगे किधर, पता नहीं है। तो ऐसी सब हालात पे परिस्थिति है जो हिंदू समाज की चेतना जाग उठी है। हिंदू समाज एकत्रित होने की भूमिका को विचार करने लगा था और एकत्रित होने लगा था, और एक बहिष्कार जो डालना है जिनके ऊपर की जिन्होंने अपने ऊपर सहस्त्र सालों से हमले किए हैं, अपना अस्तित्व जो है वो उन्होंने निरंतर खतरे में डाल दिया है। ऐसे समाज के ऊपर बहिष्कार का शांतिपूर्ण मार्ग से अहिंसक अस्त्र वो प्रयुक्त करने का हिंदू समाज सोच रहा था, और इसी समय मोदी जी ने ये कदम उठा लिया। ये कदम कैसा उठा दिया कि जातीय जनगणना के, जिससे पता चल गया इस जाति की, उस जाति की, उस जाति की, नीची ऊंची, नीची ऊंची, कैसा कुछ उसमें उथल पुथल हो जाएगा, कोलाहल हो जाएगा, और हिंदू समाज जो है वो एकत्रित हो गया था, वो फिर से विभक्त होने की स्थिति में आ सकता है। और जातियों का विषय इतना भयंकर रहता है कि इससे हिंदू समाज का बहुत अत्यधिक मात्रा में नुकसान हो गया है। हिंदू समाज को एक करने के लिए कोई उनको अगर एक उद्देश्य दे दिया जाए तो सभी हिंदू समाज जाति पाति को भूल करके एक हो जाते हैं। जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन में हमने देखा था। अभी जो जिहादियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सब हिंदू समाज एकत्रित हो रहा था, तो शायद इसे एकता को भंग करने के लिए किया गया है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। परंतु ये भारतीय जनता पक्ष ने क्यों किया है, ये सब सोचने की बात है। तो इसके पीछे कुछ गहरी चाल भी लगती है, और ये ऐसी बात नहीं है कि कोई मूर्ख व्यक्ति बैठे हैं, मोदी या शाह, जो राहुल गांधी जैसा मूर्ख व्यक्ति है ऐसा कुछ कर सकता है, जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे अगर जाए तो एक सबसे बड़ी गहरी चाल भी उसमें नजर आती है। शायद उनको अभी लग रहा है कि हिंदू समाज के मत उनको नहीं मिलेंगे। जितना अधिक हिंदू जागरूक होगा, हिंदू अत्यधिक मात्रा में मोदी जी से अपेक्षा करने लगेगा। जो अपेक्षाएं मोदी जी पूरे करने की क्षमता नहीं है उनमें, जो अपेक्षाएं पूरी करने की बिल्कुल ही क्षमता मोदी और शाह में नहीं है। जैसा कि हिंदू समाज की अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी तो वो एक बार सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से कुछ करना अलग है, और कुछ ठोस निर्णय लेकर के आगे बढ़ करके साहस दिखाना है। ये साहस दिखाना, कर्मण्यवाद दिखाना, ये सरकार के पास की बात नहीं है, उनको तो मालूम है। तो इसलिए हिंदू समाज को अलग रूप से ये प्रस्तुत करने के लिए शायद ये किया गया है कि इनके वोट, अगर जातियों के अगर वोट हमको ठोक ठोक मिल करके मिल जाएंगे तो फिर हम फिर से सत्ता
प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मुसलमानों का भी भाग है, मुसलमानों के भी वोट मिल सकते हैं, ऐसा उनका शायद तरीका होगा विचार करने का। ये गलत है, ऐसी बात नहीं। और सबसे गहरी चाल इसमें ऐसी लगती है कि मोदी की लोकप्रियता थी उससे आगे बढ़ चुके थे योगी जी। आदरणीय योगी जी इतने मारे महापुरुष हो गए थे, इतना इतना विशाल उनका व्यक्तिमत्व बढ़ गया था कि बटेंगे तो ना कटेंगे जो नारा था वो महाराष्ट्र में चल गया, उत्तर प्रदेश में चल गया और हरियाणा में चल गया, सभी स्थानों पे चल गया और भारतीय जनता पक्ष को प्रचंड रूप से विजय प्राप्त हो गया। और इस विजय से सब चकित हो गए और योगी जी की लोकप्रियता मोदी से भी आगे निकल गई और सबसे प्रभावशाली, सबसे योग्य, सबसे कुशल, सबसे दूरदृष्टि रखने वाले हिंदू हृदय सम्राट के रूप में योगी जी समाज के सामने आने लगे थे। और ये जो बहुत चिंता की बात शाह और मोदी को शायद इसमें से हो सकती है। ये जो है वो कोई स्वप्नरंजन नहीं है, वास्तविक बातें भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये मैं जो कह रहा हूँ गलत, लेकिन ये ऐसी हालात में पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने के बजाय इस्लामी दहशत जिहादी जो है बैठे हुए 40 लाख जिहादी तो कश्मीर में बैठे हैं, उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने हिंदू समाज को विभक्त करने वाली ऐसी जो रीति है, ऐसी जो कुरीति है, उसमें फिर से एक बार क्यों लपेटे मिल दिया। ऐसा ये जो है कृत्य किया है, इससे शक बढ़ता है, साशंकता उत्पन्न होती है मन में और विचार करने के लिए हर आदमी प्रयुक्त होता है कि ये क्यों किया गया है इसी समय पे, इस समय में क्यों गया है। ये इसकी वजह से ये ऐसा शक होने लगता है कि शायद योगी जी की ऊंचाई कम करने के लिए, अपनी ऊंचाई तो वो बढ़ा नहीं सकते हैं, हिंदू समाज की जो बढ़ती हुई अपेक्षा है वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, उनका साहस भी, उनके साहस है ही नहीं इसमें उनमें, तो फिर उनकी ऊंचाई कम करे। अभी क्या हो गया है, आदरणीय योगी जी को भी इसका समर्थन करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि ऐसा विरोध तो नहीं कर सकते आप अपने पक्ष, गडकरी जैसे तो योगी जी नहीं है कि अपने पक्ष के सिद्धांतों को टांग करके रख दे और कुछ उल्टा सुल्टा बकले। तो उन्होंने भी समर्थन कर लिया और उनको समर्थन करना पड़ेगा और धीरे धीरे कैसे चल के हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये जो पिटारा है वो जातियों का अगर वो खुल गया तो फिर हिंदुत्व जो है वो तहस नहस हो सकता है, पूरी तरह से बिखर सकता है। और सबसे बड़ा गहरा धोखा जो है वो उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा खतरा हिंदुत्व की एकी पर वो होगा। शायद भारतीय जनता पक्ष उसमें ऐसी चाल खेल सकता है कि ऐसे हालात में जब जातियों का समीकरण और अधिक गहरा हो गया है तो मोदी जी योगी जी को हटा के कोई जातिवादी को नेता को वहाँ पे स्थापित कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो अभी बातें जो कहने लायक जो है वो मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं पूरी तरह से मेरा जो कहना है वो सत्य सिद्ध होगा। शायद मैं पूरी तरह से 100% मैं गलत भी हूँगा और भगवान करे कि मैं 100% गलत हूँ, क्योंकि कैसा है वो हिंदू समाज की एकता के लिए बहुत बड़ा ये को प्रकट किया है मोदी जी ने और बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हिंदू समाज की एकता के लिए किया गया है। तो फिर ये अगर ये हमारी जो आशंका है वो अगर सत्य नहीं निकली तो बहुत अच्छा होगा, परंतु ये आशंकाएं मन में आ जाती है कि ऐसे समय पे ये किया गया है और ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राहुल गांधी के उद्देश्य अलग थे, इसलिए वो कह रहा है मिशनरियों को सब डाटा सप्लाई करने का उसका उद्देश्य था, जिससे कि वो मिशनरी अपने धर्मांतर का कार्य जो है प्रखरता से कर सके। तो इनका क्या उद्देश्य है इसमें, तो दृश्य रूप में अगर देखें तो उसमें दिखाई नहीं देता है, ये सब अदृश्य धागे हैं। तो अदृश्य धागे इसलिए साशंकता बढ़ जाती है और इस साशंकता सत्य है या नहीं वो आने वाली परिस्थिति में कुछ महीनों में इस बात से पता चल जाएगी। इसके विरुद्ध और उसके पक्ष में कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं, इससे पता चल जाएगी।